हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 टेंथ क्लास का जो है पॉलिनोमियल। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल आप लोग स्टार्ट कर देते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए पहले पॉलिनोमियल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट पता होना चाहिए टर्म्स कि टर्म्स होता क्या है। जब तक आपको टर्म्स नहीं पता तो आप पॉलिनोमियल कर ही नहीं सकते। टर्म्स क्या होता है, लाइक मैंने कोई एक लेट सपोज मैंने लिया 5x, तो ये क्या एक टर्म है। ठीक है बेटे। तो टर्म के अंदर क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। किसी किसी टर्म में एक वैल्यू भी हो सकती है केवल, और किसी किसी में क्या होता है दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है जी। ये क्या होता है न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बेटे। ये क्या होता है नंबर होता है न्यूमेरिकल पार्ट। तो ये क्या कहा जाएगा, एक टर्म कहा जाएगा। जो वेरिएबल होता है बेटा वो हर जगह चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स हो सकता है A B C, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है अप टू जेड। तो ये क्या होता है बेटा टर्म। तो टर्म का पार्ट होता है ये। और बेटे ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नंबर वाले पार्ट को यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोएफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बेटे। तो इस हिसाब से तो टर्म क्या होता है बेटा, जैसे कि इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है और वेरिएबल पार्ट भी होता है। कभी कभार केवल इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल पार्ट होता है। ठीक है बेटे। तो वो भी एक ही टर्म होगा। लाइक मान लीजिए क्या लिखा मैंने 4, तो ये भी क्या कहा जाएगा, एक टर्म कहा जाएगा। ठीक है बेटे। तो जो टर्म होता है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है और वेरिएबल पार्ट भी होता है, और कभी कभार केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है टर्म। तो इस आधार पर हम लोग जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या हो गया भाई, तो हम पॉलिनोमियल को समझते हैं अब। तो अब पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे, तो बेटा पॉलिनोमियल को क्या कहा जा सकता है कि भाई ये एक चेन होती है। क्या होती है, इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। इसको क्या कहा जाएगा, ये टर्म्स की चेन होगी। ठीक है बेटे। तो चेन है लाइक इसमें हो सकता है कि भाई 2x² प्लस 5x प्लस 3, इस तरह की एक क्या हो सकता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें टर्म्स के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटर काम करता है, जैसे कि प्लस वाला ऑपरेटर, माइनस वाला, डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई वाला। तो ये अर्थमेटिक क्या नाम है ऑपरेटर्स क्या है इसमें यूज़ किए जाते हैं, किसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जो क्या कहा जाएगा, इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। तो यानी कि ये क्या होता है बेटा एक चेन होती है किसकी, टर्म्स की। जैसे इसमें क्या है, कितने टर्म है, एक ये टर्म हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये टर्म हो गया। ये तीनों ही क्या कहे जाएंगे, टर्म। ठीक है बेटे। और इनको मिलाकर यानी कि ये चेन है टर्म्स की, तो इसको मिलाकर पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऑपरेटर्स ज़रूर काम करते हैं। हो सकता है प्लस हो, माइनस हो सकता है डिवाइड हो, या भाई हो सकता है मल्टीप्लाई हो। तो ये कहा क्या 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 कहा जाएगा, पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो बेटा टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटे। मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि बेटा जिसमें सिंगल टर्म हो। लेट सपोज मैंने ले लिया 2x। सेकंड होता है बाइनोमियल। ठीक है बेटे। सेकंड क्या होता है हमारा, बाइनोमियल। ठीक है बेटे। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं इन्हीं ये मोनोमियल आ गया 2x हो गया। जैसे बाइनोमियल क्या हो गया बेटे, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो। बाई का मतलब होता है 2, वैसे ही जैसे कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है बेटे। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस 4x प्लस 5। अगर बेटे इससे ज़्यादा आते हैं यानी कि 3 से ज़्यादा टर्म आते हैं तो उसको भी क्या कहा जाएगा, वो पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। ठीक है बेटे।
बेसिकली तो हम लोग इन 3 पे ही काम करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो भी होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेट सपोज कई बार क्या होती है, क्यूब वाली पावर हो जाती है 4x² + 5x + 8, लेट सपोज ये ले लिया, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा। लेकिन ये इन तीनों में से नहीं आता, तो इसको हम सिर्फ कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, पॉलिनोमियल के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म आए, बाइनोमियल होता है बेटा जिसमें 2 टर्म आए, हिंदी में इसको पद भी बोलते हैं। थर्ड होता है बेटा ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आए, और फोर्थ होता है पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या है बेटे, सारे आ जाते हैं, इसमें ये तीनों पार्ट आ जाते हैं, और इस मोर देन 3 टर्म्स आए तो वो पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा। ओके बेटे, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। ओके बेटे, अब हम जो थर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं बेटे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? तो बेटा डिग्री के आधार पर भी हमने पॉलिनोमियल को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है इन पॉलिनोमियल। डिग्री क्या कही जाएगी बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है बेटे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, तो लेट्स सपोज अब मैंने ये एग्जांपल लिया जैसे कि 2x² + 4x + 5 ये लिया, तो इसके अंदर क्या कहा जाएगा बेटा, इसकी डिग्री क्या कही जाएगी बेटा, 2 कही जाएगी। तो x की डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर देखा जाता है एक पॉलिनोमियल के अंदर, उसको उसकी डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है बेटे, और सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। ओके बेटे, अब समझते हैं फर्स्ट हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने लिया 2x + 5, यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो जैसे कि यहाँ पर क्या x है, x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। लेट सपोज मैंने लिया ये, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब 1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है। थर्ड जो हमारा आ गया बेटा वो आ गया क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, लेट सपोज मैंने 8x³ + 5x² + 3x + 2 लिया, तो इसमें क्या है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो वेरिएबल की, उसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक बोला जाएगा। आई डू बिलीव ये तीनों पार्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटे, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी जो पावर होती है ना वेरिएबल की, एक पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। अगर एक वो होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटे, और क्या होता है बेटे, साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई वेरिएबल, लेट सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया जैसे कि √2x लिया, प्लस में 5 लिया, तो इसको भी बेटा क्या नहीं कहा जाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है, एक तो होल पावर होनी चाहिए, दूसरा केस क्या है कि भाई जो वेरिएबल है वो क्या नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए, माइनस में पावर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, एक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल की, कि भाई जीरो पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। तो चलिए इसको समझते हैं बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट सपोज मैंने क्या लिया, एक लीनियर इक्वेशन ले ली, जैसे लिया 2x + 5। अगर मुझे क्या निकालना है, इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू
जिसको हम इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसको क्या कहा जाएगा, इसका ज़ीरो कहा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो इसको आगे करेंगे फर्दर, हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 2x, ये 5 उस तरफ जाएगा, साइड चेन साइन चेन, तो -5 हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, -5/2। तो इसको क्या कहा जाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इस पॉलिनोमियल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया px बराबर क्या है, 2x + 5 है। इस x की वैल्यू जो है -5/2 को इसमें रख लेते हैं x के प्लेस पर, और देखिए इससे क्या होगा, पूरी ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी। देखिए हमने क्या रखा, -5/2 रखा +5, तो ये 2 से 2 कट गया, ये कहाँ क्या बचेगा बेटा, -5 और ये +5, तो प्लस माइनस कट जाता है तो ये ज़ीरो हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो सब क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।